हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, मूवी सब टाइटल की मदद से आप अपने इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मूवी के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो अपनी डेली यूज में होती है, उस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलेंगे, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होएगी। ओके, और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, हमारे पास पहला सेंटेंस है, आपकी कहानी में जुनून नहीं है लेकिन दर्द है। आपकी कहानी में जुनून नहीं है लेकिन दर्द है। योर स्टोरी, योर स्टोरी, आपकी कहानी, सब्जेक्ट है योर स्टोरी। डजेंट हैव, डजेंट हैव, डज नॉट हैव पैशन। आपकी कहानी में जुनून नहीं है, योर स्टोरी डजेंट हैव पैशन। देखिए, सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। ओके, अगर इसकी जगह ही शी इट नेम अगर सिंगुलर होता तो डजेंट हैव होता है, ठीक है, नेगेटिव के लिए डजेंट हैव पैशन। ओके, लेकिन दर्द है, बट इट हैज पेन, इट हैज पेन। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही हैज पेन, उसके दर्द है। सी हैज पेन, उसके दर्द है। ठीक है, अगर कोई नाम भी होगा, ठीक है, जैसे नितिन हैज पेन, नितिन के दर्द है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज हुआ है। अगर 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 यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, जैसे उसके दर्द नहीं है, तो सेंटेंस होता ही डजंट हैव पेन। ओके, अगर नेगेटिव है तो डजंट हैव, अगर नेगेटिव नहीं है तो हैज का यूज करते हैं। ओके, मुझे सच में खेद है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसका अर्थ ये भी होता है मैं सच में, मैं असल में माफ़ी मांगती हूँ। ओके, तो उसको आप ये बोल सकते हैं, मुझे सच में खेद है, या मैं असल में सच में माफ़ी मांगती हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। नो, देर इज़ नथिंग टू बी सॉरी अबाउट। देर इज़ नथिंग, देर इज़ नथिंग टू बी सॉरी अबाउट। सॉरी की कोई बात नहीं है। ओके, मुझे लगा हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई है। मुझे लगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट। मुझे लगा या मैंने सोचा। आर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती, ब्लोजम्ड इनटू लव। देखिए, ब्लोजम का मतलब होता है यहाँ पे खिलना। ओके, फूल खिलता है, वो वाला ब्लोजम। ठीक है, बट जब कोई भी इंसान खिलता है तो वह मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, और अधिक सुंदर दिखता है। यहाँ पे अर्थ है इसका ब्लोजम इनटू लव। ब्लोजम का अर्थ यहाँ पे निकला है बिकम होने से, बिकम होने से। ओके, तो इनटू लव, तो आवर फ्रेंडशिप ब्लोजम इनटू लव, हमारी जो फ्रेंडशिप है प्यार में बदल गई है। ओके, चेंज हो गई है, तो आवर फ्रेंडशिप ब्लोजम इनटू लव। ओके, आई थॉट आवर फ्रेंडशिप ब्लोजम इनटू लव, मुझे लगा हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई है। ठीक है, उसके लिए यह सिर्फ दोस्ती थी, उसके लिए यह सिर्फ दोस्ती थी। फॉर हर, फॉर हर। अब देखिए, ये लड़की की बात हो रही है, कैसे पता लगाई, हर, हर लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हिम होता तो लड़के के लिए, मतलब मेल के लिए। तो इट वो जस्ट फ्रेंडशिप, यह सिर्फ दोस्ती थी। इट वो जस्ट, जस्ट मतलब सिर्फ या बस, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। इट वो जस्ट फ्रेंडशिप, यह सिर्फ दोस्ती थी। ओके, सिंपल सेंटेंस है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। किसी से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। टू लव समवन इज नॉट अ बिग डील। बिग डील मतलब बड़ी बात। देखिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी इंग्लिश होती है इट्स नॉट अ बिग डील। अपन कई बार यूज करते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए इंग्लिश बोलिए इसको इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, यहाँ पे है किसी से प्यार करना, तो टू लव समवन, टू लव समवन इज नॉट अ बिग डील। ओके, या किसी से नफरत करना, टू लव, टू हेट समवन इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो यहाँ बिग डील मतलब होता है बड़ी बात, जैसे कि अपन कई बार यूज भी करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिख लीजिए इसको, सेंटेंस को।
जब कोई आपसे प्यार करता है तो यह बड़ी बात है। when someone loves you, when, जब, someone सब्जेक्ट है, someone के साथ में जो वर्ब आती है एस या एस लेके आती है, ओके। तो loves you, जब कोई, someone मतलब कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, someone loves you, तो ये बड़ी बात नहीं है, that is a big deal, तो ये बड़ी बात है, that is a big deal, ओके। तो when someone loves you, that's a big deal, got it। यह मेरी तकदीर में नहीं था, इट वॉजेंट इन माई डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब तकदीर, नियति, भाग्य, किस्मत, ओके। तो नहीं था, इट वॉजेंट, नहीं था, इन माई डेस्टिनी, ये मेरी तकदीर में नहीं था, ओके। सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा, इसमें हालात, स्टेट बताई जा रही है, ओके। तो इट वॉजंट इन माई डेस्टिनी, वह मेरी तकदीर में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कहानी छोड़ो, श्री राम को फोन करो। देखिए मेरी कहानी छोड़ो, फॉरगेट माई स्टोरी। यहाँ पे फॉरगेट का अर्थ है छोड़ो, ठीक है। आप लिटरली अर्थ निकालोगे तो मेरी कहानी को भूल जाओ, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। लेकिन अपन तो कई बार बोलते हैं कि छोड़ो इसे, छोड़ो, तो उसको बोलिए फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, ठीक है। और इट की जगह यहाँ पे माई स्टोरी की बात हो रही है, ओके। तो फॉरगेट माई स्टोरी, मेरी कहानी को छोड़ो या मेरी कहानी को भूल जाओ। श्री राम को फोन करो, कॉल श्री राम, कॉल श्री राम, ओके। श्री राम को फोन करो, कॉल आगे कोई भी नाम लगा दो, ठीक है, तो उसको फोन करो, ठीक है। बारिश भी रुक गई है या बारिश भी रुक चुकी है। द रेन्स हैव ऑल्सो स्टॉप, द रेन्स हैव ऑल्सो स्टॉप, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। कैसे पता लगा, या है, ई है, ए है, ओके, या चुका है, चुके, चुके हैं, ये पहचान होती है। तो यहाँ पे रुक गई ई है, तो द रेन्स हैव ऑल्सो स्टॉप्ड, बरसात भी रुक चुकी है। तो देखिए ये सेंटेंस जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वेब नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, ये सेंटेंस आपको मोबाइल पर सुनने को मिलता है। देखिए इसकी इंग्लिश क्या होती है, द नंबर, द नंबर, देखिए नंबर के आगे द क्यों लगा। देखिए नंबर तो बहुत सारे हैं, नंबर तो बहुत सारे हैं, बट द इसलिए लगा है क्योंकि जिसको आप फोन कर रहे हैं उसी नंबर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दे लगा है। मतलब कोई और नंबर की बात नहीं हो रही, उसी नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ गया जिस नंबर पर, ओके। द नंबर का मतलब जिस नंबर पर। यू आर कॉलिंग, आप कॉल कर रहे हैं, इज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। द नंबर यू आर कॉलिंग, जिस नंबर आप कॉल कर रहे हैं, इज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। देखिए सेंटेंस कैसे है, द नंबर, जिस नंबर मतलब जो नंबर, इज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, वह नंबर आउट ऑफ नेटवर्क से क्षेत्र से बाहर है, ओके। सेंटेंस समझ में आ गया। बता रहा है कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इट सेज इट इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। देखिए यहाँ पे इट सेज का मतलब है, देखिए अपन कई बार बोलते हैं कि कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है या कह रहा है, कवरेज क्षेत्र से कह रहा है, यहाँ पे इसके लिए इट सेज मतलब प्रेजेंट का उसका यूज करते हैं, कंटिन्यूस का यूज नहीं करना है यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है इट इज सेइंग, नहीं, आपको बोलना है इट सेज, मतलब बता रहा है या कह रहा है, इट इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, कवरेज क्षेत्र से बाहर है, ओके। तो यहाँ पे सीखने की चीज है इट सेज, इसका अर्थ यहाँ पर आपको यह निकालना है कि यह कहता है, यहाँ पे अर्थ निकलेगा कंटिन्यूस वाला हिंदी में, मतलब बता रहा है या कह रहा है। पहले ही आधी रात हो गई है, इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 बजे, ठीक है, मिडनाइट। तो इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, पहले ही आधी रात हो गई है, हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, ओके। अब देखिए क्या बोलता है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा घर पास में है, ठीक है। अगर देखिए, अगर यदि आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो सबसे पहले इफ का यूज करिए, ओके। इफ यू डोंट माइंड, यदि कोई को आपको परेशानी न हो, यदि आपको आपत्ति न हो,
ठीक है, इसका मतलब होता है इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपको कोई परेशानी ना हो या आपको आपत्ति ना हो। ठीक है, समझिए, इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब होता है यदि आपको कोई परेशानी न हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हेयर। ओके, ये होता है इफ़ यू डोंट माइंड का। ठीक है, सामने वाला बोलेगा आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता है या मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसे इसका आंसर होता है। तो सेंटेंस है इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपको कोई परेशानी न है, आपत्ति नहीं है। माई हाउस इज़ नियर बाय, मेरा घर पास में है। माई हाउस इज़ नियर बाय मतलब होता है पास में। ओके, तो माई हाउस इज़ नियर बाय। ओके, अब क्या बोलती लड़की, मुझे कोई परेशानी नहीं है लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आई डोंट माइंड मतलब होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट लेकिन आई डोंट वांट टू ट्रबल यू, ट्रबल मतलब परेशान करना। ओके, यहाँ पे परेशान करना। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहती हूँ, टू ट्रबल यू, तुम्हें परेशान करना। ओके, तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट लेकिन आई डोंट वांट टू ट्रबल यू, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ। ओके, माँ कहती है कि संकट में लड़की की मदद करनी चाहिए। मॉम सेज, माँ कहती है, मॉम सेज यू मस्ट हेल्प, यू मस्ट हेल्प। देखिए, मस्ट लगाया मतलब जरूर से कोई काम करना चाहिए। ओके, मतलब मस्ट का मतलब जरूरी। ओके, तो यू मस्ट हेल्प, आपको जरूर मदद करनी चाहिए अ गर्ल इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है मुसीबत में, संकट में, आपदा में, कष्ट में, कष्ट। ठीक है, मोम सेज यू मस्ट हेल्प, आपको मदद करनी चाहिए लड़की की जो संकट में है, जो मुसीबत में है। ओके, आप अकेले रहते हो, यू स्टे अलोन। देखिए, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कर रही है कि आप अकेले रहते हो, यू स्टे अलोन। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, डू यू स्टे अलोन। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ठीक है, तो क्या आप अकेले रहते हो, डू यू स्टे अलोन, बट यहाँ पे है यू स्टे अलोन। आंसर में क्या आता है? नहीं, नो, माँ के साथ, विद माई मदर, विद माई मदर। ओके, वो शहर से बाहर है, वो कल आ रही होंगी। सी इज आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन मतलब शहर से बाहर है, सी इज आउट ऑफ टाउन। शी विल बी अराइविंग टुमारो, अराइव मतलब पहुंचना, आना, तो शी विल बी अराइविंग, वह आ रही होंगी टुमारो, कल। ओके, यह मेरी माँ का कमरा है, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। दिस इज माई मोम्स रूम। ओके, दिस यानी यह है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है इसकी। माई मोम्स रूम, मेरी माँ का कमरा है। दिस इज माई मोम्स रूम, दिस इज माई ब्रदर्स रूम, दिस इज माई सिस्टर्स रूम। ओके, आप यहाँ आराम कर सकती हैं, यू कैन रिलैक्स हेयर, यू कैन रिलैक्स हेयर। ठीक है, यू कैन रिलैक्स हेयर, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। लड़कियाँ बोलती है, लगता है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। इट सीम्स, इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है या लगता है। ओके, अपन बोलते हैं कई बार लगता है या ऐसा लगता है। इट सीम्स योर मदर, तुम्हारी माँ, लव्स यू अलॉट, तुम्हें बहुत प्यार करती है। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत। ओके, तो इट सीम्स योर मदर लव्स यू अलॉट, लगता है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। ओके, अब तुम आराम करो, नाउ यू टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मतलब आराम करना, वही। तो नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो। ओके, क्या आप कल के बारे में सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आर पहले आ गया। आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो? अबाउट के बारे में, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, कल के बारे में, तो आर यू थिंकिंग अबाउट यस्टरडे, क्या आप कल के बारे में सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। ओके, जो लोग प्यार में असफल होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। पीपल हूँ, लोग जो, या जो लोग फेल इन लव, प्यार में असफल होते हैं, फेल मतलब असफल, इन लव प्यार में, आर फ्रॉन अपॉन, फ्रॉन अपॉन मतलब होता है असहमति प्रकट करना। ओके, बट यहाँ पे इसका अर्थ दूसरा निकला है। क्या निकला है? पीपल हु फेल इन लव
आर फ्रॉन अपॉन। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कैसे पता लगा? इच एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस, मतलब कोई भी काम किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर सोल्ड हेयर, पुस्तकें यहाँ बेची जाती है। ओके, तो आर सोल्ड, ठीक है, सेल की सेकंड थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो बेची जाती है। ओके, तो आर फ्रॉन्ड अपॉन मतलब इसका अर्थ बना निकलेगा यहाँ पे मजाक उड़ाना या फप्तिया कसना, तंज कसना, किसी का मजाक उड़ाना, ये अर्थ निकलेगा यहाँ पे। तो सेंटेंस बना पूरा, पीपल हु फेल इन लव आर फ्रॉन्ड अपॉन, जो लोग प्यार में सफल होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पे तंज कसा जाता है या उनकी फप्तियाँ कसी जाती है ऊपर। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू, वॉट कैन आई डू। देखिए आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ। ओके, आई कांट डू मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू, ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई डू। और मैं क्या कर सकता हूँ? वॉट कैन आई डू। ओके, अगर आपको पता चले कि आप जिससे प्यार करते हो और हो उसकी शादी हो रही है, देखिए पता चले, इफ यू गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, लिख लीजिए गेट टू नो। तो अगर मतलब मैंने बताया आपको यदि मतलब इफ, ठीक है, इफ यू गेट टू नो यदि आपको पता चलता है या पता चले दैट कि द वन मतलब वन मतलब इंसान के लिए होता है वन। ओके, दे लग गया तो मतलब उसी इंसान की बात हो रही है, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसान है बट दे लगा तो उसी इंसान की, जिस इंसान आप जिससे द वन यू लव जिससे आप प्यार करते हैं इज गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही है। तो सेंटेंस देखिए कैसे बनाई है, इफ यू गेट टू नो यदि आपको पता चले दैट कि, अब देखिए द वन इज गेटिंग मैरिड, सेंटेंस को यहाँ से जोड़िए, द वन इज गेटिंग मैरिड मतलब उसकी शादी हो रही है। ओके, तो इफ यू गेट टू नो यदि आपको पता चले दैट द वन यू लव जिससे आप प्यार करते हैं तो यू लव को हटा दीजिए, सेंटेंस बनेगा अगर आप जिससे अगर आपको पता चले कि आप अगर आपको पता चले कि उसकी शादी हो रही है तो बनेगा सेंटेंस इफ यू गेट टू नो दैट द वन इज गेटिंग मैरिड। ओके, आपका दिल टूट जाएगा, यू विल बी हार्ट ब्रोकन, यू विल बी हार्ट ब्रोकन, इसका देखिए अर्थ तो ऐसे निकल रहा है कि यू विल बी आप होंगे, हार्ट ब्रोकन मतलब टूटा हुआ दिल, तो आप टूटा हुआ दिल हो जाएंगे, इसका अर्थ ये निकलेगा आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थ बोलिए इसका, तो यू विल बी हार्ट ब्रोकन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे और सेंटेंसेस काफ़ी यूजफुल थे और मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे, आपको सीखने को मिले होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।